हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है हर श्रृंगार का पौधा, हरी श्रृंगार का पौधा। यानी एक ऐसा पौधा जो भगवान का श्रृंगार करे, स्वर्ग से उतरा हुआ पौधा इसको कहा जाता है। काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है हर श्रृंगार का पौधा। इसको पारिजात भी कहते हैं, इसको नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो रात को ही खिलते हैं और सुबह होते होते सारे के सारे फूल झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दीपावली अगर आप अपने गार्डन में कोई प्लांट पौधा ऐड करना चाहते हैं, कोई फूलों का पौधा, तो इसके लिए सबसे शुभ पौधा आपके लिए रहेगा हर श्रृंगार का पौधा, पारिजात का पौधा। तो अगर आपको अपने आसपास की नर्सरी से हर श्रृंगार का पौधा मिल जाए तो हर श्रृंगार का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने के लिए हर श्रृंगार के सभी फूलों, पत्तों, जड़ों और तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल पौधा है। गठिया, बाय और ऐसे बुखार जो लंबे टाइम तक शरीर के अंदर बने रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए हर श्रृंगार के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हर श्रृंगार के पौधे का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ ज़रूरी केयर टिप्स और भी कुछ जानकारियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हर श्रृंगार का पौधा लगाना है या फिर आपके गार्डन में हर श्रृंगार का पौधा पहले से लगा हुआ है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको अपने हर श्रृंगार के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1, हर श्रृंगार का पौधा किस सीजन में फ्लावरिंग करता है। इसके लिए फ्लावरिंग का जो सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है अगस्त से लेकर फरवरी महीने तक हर श्रृंगार का पौधा फ्लावरिंग करता रहता है, क्योंकि हर श्रृंगार के पौधे को न तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप चाहिए और न ही कम धूप चाहिए। ऐसा पौधा है आपका हर श्रृंगार का पौधा। इसके बाद टिप्स नंबर 2, हर श्रृंगार के पौधे को किस तरीके की धूप की ज़रूरत होती है। आपको हर श्रृंगार के पौधे को एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कम से कम 3-4 घंटे की इसको धूप मिल जाए। खास तौर पे जो सुबह सुबह की धूप होती है वो हर श्रृंगार के पौधे के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। दिन के तेज़ धूप में आपको हर श्रृंगार के पौधे को कभी भी नहीं रखना है। तो आप पौधे को ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ पर शेड हो, छाया हो, लेकिन तेज़ रोशनी आपके हर श्रृंगार के पौधे के ऊपर मिलती रहे, तो आपका हर श्रृंगार का पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 3, अगर आप हर श्रृंगार का नया पौधा लेकर आ रहे हैं और उसको अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स आपको लेनी है, जो मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप नॉर्मल मिट्टी आधी रखें और आधी आप खाद का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और ड्रेनेज को अच्छा बनाकर रखने के लिए आप धान के छिलके का और कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में जो कंपोस्ट आप लेंगे वो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 4, इसकी वाटरिंग। इसमें आपको पानी कितना देना है। तो हर श्रृंगार के पौधे में आप कभी भी बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गीला बनाकर नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला इसकी मिट्टी को रखेंगे तो इसका जो बुरा असर पड़ेगा वो आपके पौधे के ऊपर ये है कि इसमें एक तो फूल आने बंद हो जाएंगे। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहती है हमेशा, तो इसके अंदर फंगस लग जाता है और आपका पारिजात का जो पौधा है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग ना करें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कल बारिश हुई है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। तो जब तक ये मिट्टी सूखेगी नहीं, मैं इसके अंदर कोई पानी नहीं दूंगी। दूसरी चीज़ कि गीली मिट्टी में कभी भी आपको कोई खाद भी नहीं देना है। इन दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, अगर आप पारिजात के पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग से भी हर श्रृंगार के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो है मार्च का महीना। आप इस समय इसकी कटिंग को ना लगाएं, क्योंकि अगर अभी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ठंड में इसकी कटिंग बहुत आसानी से नहीं लगती है, जड़ें निकल कर नहीं आती हैं। तो कोशिश करें कि आप इसकी कटिंग को मार्च में लगाएं। अगर आप इसको बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो हर श्रृंगार के पौधे को बीजों से भी ग्रो किया जाता है और बीज को उगाने का भी सबसे जो बढ़िया टाइम है वो है मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में ही आप हर श्रृंगार के पौधे को उगाएं। लेकिन अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो इसको फेंकने से बेहतर है कि आप इसको उगा दीजिए। जैसे कि ये वाली कटिंग आप देख रहे हैं, इसको मैंने आज से 15 दिन पहले ग्रो किया है। जब मैंने अपने पारिजात के पौधे की प्रूनिंग करी थी तो ये हेल्दी सी एक ब्रांच मुझे मिल गई, तो इसकी मैंने कटिंग को ग्रो कर दिया है। लेकिन इस कटिंग को मैं हटाकर आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इसकी जड़ें अच्छे से निकल करके
नहीं आई होंगी और एक बार मैंने हटा दिया तो फिर जड़ें निकलना मुश्किल है। लेकिन इस तरीके से आप इसकी स्टेम से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग आपको नहीं लेनी है। कटिंग 5 से 6 इंच कटिंग आसानी से लग जाती है पारिजात की। इसके बाद टिप्स नंबर 6, अगर आपके पारिजात के पौधे में लंबी लंबी ब्रांचेस है तो आप इसकी प्रूनिंग भी ज़रूर करें। अगर आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी है, लंबी लंबी ब्रांचेस पड़ी हुई हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अभी भी टाइम है। आप इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस को ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट कर निकाल दो। अगर आप काटोगे तो पॉसिबल है कि जो भी पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा था अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। फ्लावरिंग के लिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रूनिंग भी पारिजात के पौधे में बहुत ज़रूरी है। इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस आप न रखें, खास तौर पे अगर आपने अपना पौधा गमले में लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सुबह के 7 बजे शूट किया था और वीडियो को शूट करते करते ही मेरे पारिजात के सारे फूल जो है वो झड़ करके नीचे गिर गए हैं। सभी मेरे हाथ में आ गए हैं, एक भी पौधे के ऊपर नहीं बचा है। अब पौधे के ऊपर सिर्फ कलियां ही दिखाई दे रही हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 7 जो कि है इसके ऊपर कीड़ों का लगना। अगर आप अपने पारिजात को कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे कम से कम करें। बहुत ज़्यादा पानी का स्प्रे करने से इसके ऊपर कीड़े और फंगस दोनों ही लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे पर कोई कीड़ा या फिर फंगस लगा हुआ है तो इसके लिए सबसे आसान सा सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा का, जो कि आपके घर में आपको मिल जाएगा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, मीठा सोडा, उसको आप 1 लीटर पानी में घोलकर इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप नीम के पत्तों को उबालकर उसका भी स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। नीम के तेल का स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, इससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स वो आ जाता है इसका फर्टिलाइज़र आपको अपने पारिजात के पौधे में कौन सा देना है जिससे कि आपका पौधा अगर फूल नहीं दे रहा है तो फूलों से भर जाएगा। पारिजात के पौधे को 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुख्य रूप से चाहिए होती हैं, वो होता है नाइट्रोजन और दूसरा है फास्फोरस। तो अगर पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल रहा है तो पौधा आपका फूल देता रहेगा, कभी भी फूल देना नहीं छोड़ेगा। पारिजात के पौधे के लिए सबसे बढ़िया जो कंपोस्ट होता है, सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइज़र है वो है गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो इसको आप महीने में 2-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दो आप, या फिर गोबर की खाद दे दो, या फिर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यानी कि गोबर के उपलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अगर आप महीने में एक बार इसको दे देते हैं तो इससे आपके पारिजात के पौधे में कलियाँ बनना बंद नहीं होगा और हमेशा आपका पारिजात का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास है जो सबसे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती घर में पाया जाने वाला सबसे बढ़िया नाइट्रोजन का सोर्स है। आपके पास अगर घर में कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप चाय की पत्ती 1 चम्मच पारिजात के पौधे को महीने में एक बार दे दीजिए। इससे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और काफ़ी बढ़िया कलियां आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप उबली हुई चाय की पत्ती को धो करके सुखा करके पारिजात के पौधे को देते हैं तो ये आप ज़्यादा मात्रा में पौधे को दे पाएंगे, यानी 1 चम्मच से ज़्यादा आप इसको दे सकते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा भी आपके पौधे को ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चाय की पत्ती उबली हुई आपके घर में निकलती है उसको पहले धो करके अच्छे से सुखा लो और फिर आप इसको डालो। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है जो कि फास्फोरस की कमी को पूरा करेगी, वो है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी दे सकते हैं हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार, लेकिन अगर आप इस तरीके से पाउडर बनाकर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपके पौधे को ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पॉट के साइज़ के हिसाब से 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक आप केले के छिलके का पाउडर अपने पारिजात के पौधे को दे सकते हैं, तभी इसकी जो फास्फोरस की कमी है वो पूरी होगी। इसके साथ ही इससे पोटाश भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, तो जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो फूल देना शुरू कर देगा। ये जो मैंने आपको बताया चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर, ये दोनों ही चीज़ें आप पारिजात के पौधे को 15 दिन में एक बार दो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, 3 कारण जिसकी वजह से पारिजात के पौधे के ऊपर फूल नहीं आते हैं वो है फर्टिलाइज़र की कमी, दूसरा पानी का बहुत ज़्यादा अपने पौधे को देना, और तीसरा बहुत तेज़ धूप में इसको रखना या फिर बहुत ही कम धूप पौधे को मिलना। ये 3 कारण है जिसकी वजह से पारिजात के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।